नीतीश कुमार जी, क्या आपने बिहार के लोगों को धोखा दिया या फिर सिर्फ जेडीयू के कार्यकर्ता को धोखा दिया या अपने पार्टी के साथ धोखा दिया? क्या कोई एब्ससीन फाइल में आपका नाम तो नहीं था, लेकिन क्या कोई ऐसा फाइल था जो आप जनता को दिखा नहीं सकते थे? क्या कोई ऐसा कुकर्म आपने किया था जो बिहार की जनता को बता नहीं सकते थे? क्योंकि जिस तरीके का स्टेप आपने उठाया है, जिस तरीके का फैसला आपने किया है, यकीन मानिए कि ना तो वो बिहार हित में है और न ही आप जो नामांकन किया है आपने, दरअसल वो हित में है। हम जानते हैं कि आपकी क्या मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि जिस वक़्त आप दस्तखत कर रहे हैं ना, वो हाथ आपके काँप रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता को आपने धोखा दिया है। आपको भी ये पता है कि आपकी क्या मजबूरी है। मैं मान सकता हूँ, अगर आपने कोई गंदा काम भी करते, कोई कुकर्म भी करते, तो यकीन मानते कि बिहार की जनता जितना आप पे भरोसा करती है ना, वो आपको माफ़ कर देती है। लेकिन जो फैसला आपने उठाया है, जो कदम उठाया है, उससे बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं भी बिहार का हूँ, हमने आपको वोट दिया है, मुझे पता है कि उस वोट की कीमत ये नहीं है कि आपको सीएम उससे आप बने होंगे। मुझे मालूम है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट देकर भी जो है ये आज पछता रहे हैं, क्योंकि भाई उनको ये फैसला नहीं करना था। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी वोट दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उसके लायक नहीं था। ये बात सही है कि बिहार में आने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए। सड़क पे अच्छा काम किया, बिजली पे अच्छा काम किया, सोशल मीडिया पे अच्छा काम किया, बच्चियों के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम किया, और ये बहुत ज़रूरी था। कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया था, अब नहीं, क्योंकि अभी तो 3-4 साल में इतनी गंदगी हुई है, कानून व्यवस्था इतनी चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था व्यवस्था इतना गंदा हुआ है कि यकीन मानिए सब लोगों का उम्मीद टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को जो है मौका दिया, और आपने क्या किया भाई? आपने धोखा दिया, आपने दरअसल जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक उसी तरह मोदी जी की तरह, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती रही, पवन खेरा, राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम लोग कहते रहे, सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका जी, सब लोग कहते रहे, तेजस्वी यादव, लालू जी। तो ये शर्म की बात है कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आप इस्तीफा ने अभी आपने आधिकारिक तौर पे तो नहीं दिया, और आज न कल तो देना ही पड़ेगा आपको। 10 से 14 के बीच कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट सेशन भी अब शुरू हो जाएगा। राज्यसभा आप जानने के लिए जो है, आपको पता ना कौन ऐसा चुल मच गई, मेरे तो समझ से परे है। भाई कौन ऐसा आदमी है, मुझे ये बताइए कि यूपीएससी निकाल कर जो है क्लर्क का नौकरी करेगा? या कौन ऐसा आदमी है जो अमेरिका जाकर जाने के बाद कहेगा हम नेपाल जाएँगे? ये तो बचकाना बात है। ये आप क्या समझाना चाहते हैं? आपने ट्वीट कर दिया, आपको लगा कि आपके कार्यकर्ता समझ जाएँगे। वो नाराज़ हैं, वो कमज़ोर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आप होंगे डबल इंजन की सरकार के साथ है, बड़े-बड़े तुर्रम खान के साथ है, लेकिन यकीन मानिए आपने कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया, जनता को भी धोखा दिया, बिहार को आपने गर्क में लाकर डाल दिया। लोगों से बड़ी उम्मीदें थी कि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप परिवारवाद को छोड़कर चलते थे, आप तमाम चीज़ों को छोड़कर चलते थे। लेकिन आपने ये क्या हश्र बना रखा है? क्या मतलब आपने किया क्या है? आप अगर देखेंगे ना पीछे मुड़कर, तो शर्म आएगी आपको। अब आपके बेटे को लेकर जेडीयू का क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। मैंने देखा था, आप में 2 क्वालिटी हमने देखा था। एक केजरीवाल में, जो कभी भी हिंदू-मुसलमान के नाम पर वोट नहीं माँगा, और एक आप थे जो कभी हिंदू-मुसलमान नहीं किया बिहार में। और इसीलिए लोग आपको पसंद कर रहे थे एक अलग लेवल पर। लेकिन आप तो घुटने टेक दिए भाई। बीजेपी में ज गए आप, तब तक भी ठीक था कि चलिए आप अपने हिसाब से जो है रिमोट कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? ये शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कि आपने जो है, जो पद को लेने के लिए जा रहे हैं और जिस पद को छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। अब मुझे पता है कि देखिए बीजेपी का कोई सीएम होगा, चाहे किसी को भी बना दिया जाए, हम सबको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जहाँ-जहाँ सरकार है, वो सिर्फ़ कागज़ों पे चमकती है, एकदम जो है पूरा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन ग्राउंड लेवल की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को पता है, सब सच्चाई जानती है। और अब आपको बताते हैं कि जो बार-बार कहा जा रहा है ना कि नीतीश की बेटी को लाएँगे तो क्या होगा पार्टी में, हम आपको बताते हैं कि पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और नीतीश कुमार का बेटा कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो मैं आपको लिख कर देता हूँ। आइए खोल कर समझाते हैं।